हाँ जी, देखें इस वक़्त मैं मौजूद हूँ लिया के शहर फ़तेहपुर में और इसका नवाही चक है 296 एरिया में। चोरी की वारदात की गई, लेकिन इस वारदात को जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया है। इस वक़्त जो ट्रक सामने खड़ा है, ये नामालूम चोरी की जानिब से यहाँ पे कुछ जानवर जो है वो चुराए गए। उसके बाद खुशकिस्मती ये है अहले इलाका की कि ये ट्रक जो है वो यहाँ पे फंस गया और उसके बाद जब ये चुवाई के लिए सुबह पहुंचे अपने जानवरों के पास, तो देखा तो एक भी जानवर जो है वो मौजूद नहीं था। तो इस खेतों में तमाम के तमाम जानवर जो है वो मौजूद थे और नामालूम चोरों की जानिब से जब इनको पता चला तो वो यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। थाना फतेहपुर पुलिस की जानिब से बर वक्त कार्रवाई की गई और इसके साथ साथ क्राइम यूनिट यहाँ पे पहुंचे। तमाम अहले इलाके के लोग भी मौजूद हैं और उन भाइयों से भी बात करेंगे, क्या कहेंगे। बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जो नाकाम बना दी है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी। सर, हम खुशकिस्मत लोग हैं कि हमें हमारी जो चोरों ने साजिश की वो नाकाम हो गई। जैसे ही हम सुबह उठे तो हम हवेली में आए, देखा एक भी जानवर नहीं है, तो हमने परेशान हो गए और अपने राब्ते किए रिश्तेदारों से, सारे आ गए। तो हमने तकरीबन कितने बजे का टाइम था जब आप लोग पहुंचे? तकरीबन 7 का टाइम था जब हम हवेली में आए और देखा कि एक भी जानवर नहीं है। तो फिर हमने फ़ौरी एक्शन किया और निकले हैं बाहर। देखा है, हमें थोड़ा-सा सुरंग मिला है कि कॉल भी आई थी हमें कि आपके जानवर हमें ना आपके जानवर हमारे खेतों में हैं। तो 1-2 हमें मिले, तो हमने कहा कि अगर पहले हमने ये सोचा कि शायद उनके पास इतनी व्हीकल्स बड़ी ना हो कि वो छोड़ गए हों। फिर हमने सोचा कि नहीं, हमें ना आगे तक जाना चाहिए। जैसे ही हम आगे निकले तो हमें मज़ीद नज़र आता रहा। एक हमने देखे पाँव जा रहे थे और एक आदमी के और दोस्त के साथ गाय थी। हमने वो पीछा किया। पहले वारदातें होती थी मोटरसाइकिल पे जानवर ले जाते, उसके बाद लोडिंग रक्षा आ गए। अब जो है वो अनोखी वारदात कर रहे हैं और बड़ा टेक्निकल तरीके से। अब तो ट्रक भी पहुंच गए हैं। जी, ये जो भी था कोई करीबी जानने वाला होगा मेरे ख़्याल में, जिसको ज़्यादा आइडिया था और इस इलाके का सारा उसे मालूम था। वो अपने फुल व्हीकल के साथ यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर उन्होंने 2 जगह पर जानवर बाँध के रखे हैं। पहले यहाँ पर भी बाँधे हुए थे, पीछे भी बाँधे हुए थे। जैसे ही हम निशान के साथ आते रहे हैं तो देखा यहाँ पे ट्रक था। कभी कहीं और जगह भी वारदात की है या सिर्फ आपकी जो वारदात थी वो नाकाम हो चुकी है? पहले भी कुछ दिनों पहले हमें पता चला है कि 30 चक में थी, वो जानवर लेकर आए हैं और उन्होंने जंगल में बाँधे हैं। तो दोबारा वो किसी के जानवर लेने गए हैं और उनकी गाड़ी लेट हो गई, जिसकी बिना पर मालकान को पता चला और मालकान आ गए, तो वो भागे। उनके पास इस गाड़ी के अलावा अपनी भी एक गाड़ी होती है, जिसमें वो जो जानवर लेकर आते हैं हवेली से या जहाँ से भी, वो उसमें सफ़र करते हैं। ये तो इतना बड़ा ट्रक है कि मेरे ख्याल में आज अगर ये वारदात नाकाम ना होती तो पूरा चक अपने जानवर से महरूम हो जाता। जी, बिल्कुल। और लोग परेशान भी हो गए हैं कि पहले यहाँ पर ऐसा इतना नहीं था, लेकिन अब शायद बेरोज़गारी है या क्या है, लोग इन कामों में आ गए हैं। ये जो है कानून का फ़र्ज़ है कि वो हमें सिक्योरिटी फुल मुहैया करें और उन्होंने कोशिश भी की है। वो सुबह आए हैं। जिस जगह पे मौजूद है बड़ी कोशिश की गई, लेकिन ये यहाँ से निकला नहीं, जिसके बाद चोरों की जो वारदात है वो नाकाम हो गई। और जो टेक्निकल तरीका इनका ये है कि बड़े आरामदेह इस ट्रक में उन्होंने इस फर्श पे उनके लिए जानवरों के लिए जगह बनाई हुई है, जिस जगह पे ये उन जानवरों को बिठाते हैं और उसके बाद जो है वो उनके मुंह पर जो टेप है वो लपेटते हैं और इसके साथ साथ एक बारीक सी तार होती है ताकि कोई भी जानवर जो है वो उसकी आवाज़ तक भी जो है वो किसी को महसूस ना हो। तो ये बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। और इसके बाद थाना फतेहपुर पुलिस जो है वो इस वक्त भी मौजूद है और कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। और SHO फतेहपुर जाहिद लगारी का कहना है कि जल्द इस गैंग को भी गिरफ्तार जो है वो कर लिया जाएगा।